हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक आपके सामने 6 बजे फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए मैं आप सबों को मेरे तरफ से इस लाइव आने का शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। नहीं, कभी हम लोग इस मई के मंथ में नहीं सोचा करते थे कि इस तरह की मौसम रहेगी। आप देखो प्रकृति कितनी झूम कर हम सबों के सामने नहीं एक नया रूप और नई रंग के साथ हम सबों के सामने आया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं, संध्या आ गई है, रुद्र आ गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात में ही गुड नाइट से स्टार्ट करते हैं और गुड मॉर्निंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अब तो बच्चे बहुत रात में भी गुड नाइट कहकर हमें मैं थैंक्स देते हैं और सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सबों को मेरे तरफ से इस लक्ष्मीकांत के यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। और अभी के 6 बज चुके हैं सभी लोग। वेरी गुड। सनीसा आ गई हैं, वेरी गुड। रोशनी भी आ गई है, वेरी गुड। तो आज हम लोग कुछ नए विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आज आपको विषय के रूप में दे रखा था, यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज के विषय पर मैंने जो रखा है, भारत के राज्य क्षेत्र के विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र क्या है और आज मैं प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाला हूँ। कितने लोग तैयार हैं? पहले इसके जवाब दें। आज प्रश्न रहेगी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, और कुछ मैं प्रियम्बल से, यानी प्रस्तावना जो मैंने कल बता रखा है वो प्रियम्बल से भी मैं क्वेश्चन करूंगा। जरा सा बताएं हमें कितने लोग की सहमति है। आज कितने लोग क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग कितने लोग लेंगे? जो पिछले मैंने टॉपिक जो बता रखा था मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, और कल के जो विषय जो रही थी, संध्या बोलती है रेडी। वेरी गुड। क्या ये जोश है, ये होश और ये खरोश देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतने सुबह सुबह भी मोटिवेट रहते हैं। चाहे बिल्कुल आप अपने साथ इसी तरह का कमिटमेंट बनाए रखिएगा, चाहे कितना भी किसी भी तरह का मौसम क्यों ना आ जाए। नहीं, इस मौसम में ठंड गर्म के वजह से हमें भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग की सहमति है कि आज प्रश्न भी हम लोग रखेंगे, नहीं क्वेश्चनर भी रखेंगे? कितने स्टूडेंट्स को ये सहमति है, बता दें हमें जी। कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आज क्वेश्चंस भी हो? वेरी गुड, रेडी, वेरी गुड। वीना बोलती हैं, उपेंद्र बोलते हैं वेरी गुड, आदित्य भी बोलते हैं आई एम रेडी। गुड। 15 मिनट लास्ट में हम लोग रखेंगे, 15 मिनट्स हम लोग रखेंगे ही नहीं, ताकि हम आपसे प्रश्न भी पूछे और उसका जवाब भी दें। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है वो विषय है भारत का राज्य क्षेत्र। वेरी वेरी गुड। सब लोग रेडी हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लास्ट का 15 मिनट जो है हम लोग रखेंगे समय। गुड, सभी लोग आ जाइए। लास्ट के जो 15 मिनट्स होगा उस पे हम लोग रखेंगे प्रश्न, नहीं क्वेश्चंस रखेंगे। जो मैं पिछले टॉपिक में जो भी मैंने पढ़ा रखा है उस सभी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ताकि वो प्रश्न इसलिए, ताकि आपको पढ़ी हुई चीजें, मेरी बताई गई चीजें आपको कितनी याद है, नहीं कितने आप उसे याद रख पाए, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। केवल पढ़ना, केवल सीखना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों को याद रखना, नहीं उसको दिलो जहन में रखना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है। तो हम लोग बिना समय को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र से हमें क्या पता चलता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के संविधान में जो 22 भाग है, 22 पार्ट्स है, नहीं पूरे संविधान में यदि भाग देखा जाए तो कितने हैं? 22 भाग है। उस 22 भाग में से भाग 1 से लेके 4 तक, मैं फिर से बोलूं, भाग 1 पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक भारत का राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। यदि आपसे पूछे कि भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किस भाग में किया गया है, तो आप याद रखेंगे भाग 1 से लेके भाग 4, यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अभी आप अपने पास पेन, साथ में एक लिखने की कुछ कोई भी कॉपीज आप अपने पास रखें, ताकि मेरी बताई गई हर बात को आप उसे आज नोट भी करें। नहीं, क्योंकि आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जो कि संविधान से रिलेटेड बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छी टॉपिक इसको मानी जाती है। नहीं, जिस भारत में हम लोग रहते हैं उस भारत के विषय में जानना ये हमारे गर्व की बात है। नहीं,
कि केवल भारत देश में रहना ही भारत की एक मूल चीज नहीं है। हमारे भारत के विषय में जानना भी हमारा अधिकार है, नहीं? हम जाने भी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भाग 1 से लेके भाग 4 यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक में रखी गई है। क्या है वो? मैं आपको स्पष्ट कर दूं। भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात कहाँ लिखा गया है? कि भारत एक संघ राज्य है, नहीं? तो भारत एक संघ राज्य है। ये बात जो है आर्टिकल 1 यानी संविधान के जो आर्टिकल्स हैं यानी 1 फर्स्ट आर्टिकल में ये लिखा गया है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, नंबर 1। दूसरी बात आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए कि और क्या बात की गई है भारत के विषय में। बिल्कुल, भारत के विषय में और भी बात की गई कि भारत में और क्या-क्या है। भारत में राज्य है, ये तो क्लियर है। कितने राज्य? अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यानी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित हैं? तो 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इसका आप ध्यान में रखें। तो भारत में क्या-क्या है? तो राज्य है। दूसरा क्या? संघ शासित क्षेत्र, जितने भी संघ शासित प्रदेश होंगे वो होंगे। और तीसरा अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश का मतलब कि यानी हम पाकिस्तान का कोई भाग अपने देश में मिलाना चाहते हैं, मिला सकते हैं। नहीं, श्रीलंका का कोई क्षेत्र हम यदि मिलाना चाहते हैं, मिला सकते हैं। यानी अर्जित किए हुए जो भी प्रदेश होंगे, नहीं, वो सारे प्रदेश नहीं हमारे भारत में शामिल है। ये बात कहाँ लिखी गई है? तो आर्टिकल 1 में। याद रखेंगे, यानी भाग 1 से लेके 4 तक में आर्टिकल जो 1 है, नहीं फर्स्ट जो आर्टिकल है, भारत का पहला संविधान हमें याद रखनी चाहिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 1 क्या कहता है? नहीं, तो भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए मैं यहाँ पे एक दो शब्द की बात करता हूँ। एक होता है शब्द यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। ठीक? दोनों का मतलब संघ ही है। लेकिन हमारा भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। आप अमेरिका देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। क्या फर्क है यूनियन ऑफ स्टेट में और फेडरेशन ऑफ स्टेट में? फर्क है। यूनियन ऑफ स्टेट में और फेडरेशन ऑफ स्टेट में फर्क है। फर्क यह है कि हमारे जो भारत जो ये देश है ना, ये बाहर के राज्य को अपने राज्य में शामिल कर सकता है। यानी अनस्वर संघ है। यहां से आप बाहर नहीं जा सकते। एक बार जब हमारे भारत में शामिल हो जाते हैं, जो राज्य में शामिल एक बार हो जाते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब वही हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे अनस्वर संघ नहीं है। यानी आप चाहे तो सरकार से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य अलग हो सकता है। यानी वहां अलग होने की प्रक्रिया है। लेकिन हमारे भारत के राज्य से अलग होने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक अनस्वर संघ है जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी जो भारत में भी जितनी भी इकाइयां हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकती हैं, वो भारत में ही रहेंगी। नहीं, भारत में कोई भी राज्य यदि है तो वो अलग नहीं हो सकता। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसलिए कहा गया क्या कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस चीज का नंबर 1। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो भारत है, इसके अलावा क्या हिंदुस्तान, आर्यवर्त इस तरह का भी कोई नाम है क्या? नहीं, इस तरह का हमारे संविधान में किसी भी तरह का नाम नहीं है। सिर्फ भारत और या दैट इज इंडिया, यही हमारे भारत के संविधान में दी गई है, वो आर्टिकल 1 में। और याद रखेंगे, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहाँ है? आर्टिकल 1 में। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 1 है क्या, पहली बात। फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं क्या, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में आप याद रखेंगे, आर्टिकल 2 में बहुत ही साधारण सी बात कही गई है कि कोई बाहरी प्रदेश, मैंने अभी जैसा भी थोड़ा देर पहले बोला भी होगा, कोई भी बाहरी प्रदेश कोई राज्य में शामिल करने की करने की जो प्रक्रिया है, नहीं, वो सारी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में है। यदि हम चाहते हैं किसी भी बाहर के देश से हम अपने देश के राज्य के अंदर मिलाना चाहते हैं, यानी कोई बाहरी प्रदेश के राज्य में शामिल करना चाहते हैं, तो उन सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख आर्टिकल 2 में किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, कैसे इसे हम लोग कर सकते हैं? किसी भी दूसरे देश के अपने राज्य में कैसे शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको करने की प्रक्रिया जो है वो किसके थ्रू होता है? तो संसद के थ्रू। यानी संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को राज्य के क्षेत्र में शामिल कर सकता है। इसका आप ध्यान रखेंगे।
क्या बनाकर? कानून बनाकर। तो कानून बनाने का अधिकार किसका है? कोई भी बाहरी प्रदेश को यदि हम जोड़ना चाहते हैं अपने राज्य में, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? उस पर कानून बनाने का सिर्फ अधिकार किसका है? तो संसद को है, पार्लियामेंट को है। नहीं, संसद कानून बनाकर कर सकती है। ये आर्टिकल 2 में लिखा गया है। यानी स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाहरी प्रदेश को राज्य में, अपने राज्य में शामिल करना है, तो उसकी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 2 में किया गया। आर्टिकल 2 में लिखा गया है। कैसे करेगा? तो संसद कानून बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश को अपने राज्य के क्षेत्र में शामिल कर सकता है। ये आर्टिकल 2 में लिखी गई। फिर इसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है? नहीं, मैं हर आर्टिकल पे चर्चा करूंगा नहीं। वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 3 यहाँ पर क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान में भारत में जो राज्य क्षेत्र है, नहीं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 3 में किया है। जैसे क्या चीज का परिवर्तन? यदि हम भारत के राज्य में किसी भी नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि हम भारत के राज्य में किसी भी तरह का कोई बदलाव करना चाहते हैं, उसके क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का परिवर्तन यदि हम राज्य में करना चाहते हैं, तो इन पूरे चीजों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 3 में की गई है। इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे। यानी आर्टिकल 3 में भारत, वर्तमान के भारत में जिसी भी तरह का, किसी भी तरह का यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करें, किसी भाषा के नाम में परिवर्तन करें। आप देखें बहुत सारे राज्य में हम लोग अलग अलग नाम के भी परिवर्तन किए हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप किसी के राज्य में भी आप परिवर्तन करने का आपका अधिकार है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति एक बार विधानमंडल से राय जरूर लेंगे। विधानमंडल से राष्ट्रपति उस राज्य से, यदि आप राज्य के किसी नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से राय लेते हैं। अब बात आती है कि क्या राज्य के विधानमंडल की कोई अवधि है, कोई पीरियड है कि कितने समय में वो अपनी बात को कहेंगे कि नहीं, कि हमें राज्य में परिवर्तन चाहिए? नहीं, राज्य के विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ये कहे कि हम 2 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन में देंगे। नहीं, सिर्फ ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो कितने दिनों की वो अवधि तैयार करते हैं। हो सकता है कि वो 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। इसमें राज्य जो है वो नहीं करता है, यानी राज्य के विधानमंडल तय नहीं करता है। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, आप 10 मिनट लेट हैं, फटाफट। गुड। आज का जो विषय मैंने रखा है भारत का राज्य क्षेत्र पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल में 3 पे बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। आर्टिकल 3 पे, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि वर्तमान के भारत में राज्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप करें, आप कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उसमें राष्ट्रपति एक बार राज्य के संबंधित विधानमंडल से एक बार राय जरूर लेंगे। एक बार राय लेंगे कि क्या आपको करना है। आप राय देते हैं या नहीं देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राय, आप चाहे तो कहें राज्य के विधानमंडल कहे कि नहीं, हमें नाम में परिवर्तन नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति यदि चाहते हैं कि यदि करना है कि नहीं करना है, सारा सारा राष्ट्रपति के हाथों में है। और याद रखेंगे, संसद इस पर कानून बनाकर संसद इस पर कानून बनाकर करती है। और कैसे बनाती है? तो संशोधन कर हम बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम संविधान में संशोधन की बात करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से संशोधन करते हैं। नहीं, तो हाउ वी अमेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अमेंडमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो मेरे समझ से 3 बातें अभी आपको स्पष्ट हो गई होगी। जो लोग लेट से जुड़े हैं, मैं फिर से उनको बता दूं, भारत के राज्य क्षेत्र की विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। भारत की राज्य क्षेत्र भाग 1 से लेके पार्ट 1 से लेके भाग 4 यानी पार्ट 4 तक का उल्लेख है, याद रखेंगे। इसमें हम लोग आर्टिकल 1 की बात कर रखे हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत, दैट इज इंडिया, ये कहाँ है? आर्टिकल 1 में है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में कही गई है। पहली बात, भारत कैसा है? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि मतलब कि कोई भी देश, बाहर का प्रदेश हमारे भारत राज्य में शामिल हो सकता है, लेकिन वो फिर बाहर नहीं जा सकता। यानी एक बार शामिल होने के बाद वो बाहर नहीं जा सकता। यानी भारत एक अनश्वर संघ है, जो एक बार हमारे भारत देश में, हमारे भारत प्रदेश में शामिल हो गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, वो अलग नहीं हो सकता।
याद रखेंगे इस चीज को। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है? फेडरल है। भारत क्या है? यूनियन है। नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने दूसरा आर्टिकल की बात क्या किया? आर्टिकल 2 मैंने क्या कहा कि कोई भी बाहरी प्रदेश को राज्य में शामिल करने का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कोई भी, यदि हम बाहर कि कहीं कोई भी राज्य को अपने देश में शामिल करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उन सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लेख उस आर्टिकल में किया गया है। फिर आर्टिकल 3 क्या कहता है? नहीं, आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान के राज्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप करो, आप कर सकते हैं परिवर्तन, लेकिन लेकिन राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल से एक बार राय लेंगे। वो राय क्या देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1। फिर आती है बात आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अपने संविधान के चौथा आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 या 3, अनुच्छेद 2 और 3, ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैं फिर से सुधार करूं अपनी बातों में। आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करना है, यानी जो भी परिवर्तन करेंगे उसको अनुच्छेद 368 में लागू नहीं होगा। मैं क्या बोलूं यहाँ पे? मैं क्या बोला हूं? मैं सबसे पहली बात यहाँ पे कहा हूं कि आर्टिकल 2 और 3 में जिस भी प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे उसे हम अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं करेंगे। मतलब यह कि संविधान में संशोधन जो होती है वो अनुच्छेद 2 में और 3 में आप जो भी परिवर्तन करते हैं वो सारा का सारा सामान्य बहुमत से किया जाता है संशोधन। और सामान्य बहुमत से किए गए संशोधन को हम लोग उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी उसको संशोधन में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करेंगे उसे हम अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं करेंगे, यानी 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आएगा। 368 आर्टिकल क्या कहता है कि आप भारत के संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में संशोधन हम उसे करेंगे और उसे काउंट करेंगे जो विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमोदन हो, तभी कहेगा। हम लोग बात आएंगे संविधान के संशोधन पे बात करेंगे और यहीं से थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। संविधान में संशोधन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस प्रकार से हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने तरीके से करते हैं, तो आप वहां जवाब देंगे संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जाता है। पहला सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का अनुमोदन, यानी रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, संविधान में संशोधन कितने तरीके से? 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला सामान्य बहुमत से, ऑर्डिनरी बिल देकर, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमति से। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो संविधान संशोधन 3 तरीके से, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यदि कोई आपसे ये पूछ दे अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम संविधान में कितने तरह से संशोधन करते हैं, तो आप वहां जवाब देंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम संविधान में दो तरीके से संशोधन करते हैं। वह कौन है? एक है विशेष बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट। तभी हम क्या करेंगे? तभी हम संविधान में संशोधन करेंगे। और मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ये बताया है कि संविधान को संशोधन हम काउंट किसे करते हैं? जो 368 के अंतर्गत परिवर्तन किए गए हैं, यानी 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन जो भी किए गए हैं उसे ही गिना जाएगा। बाकी सामान्य बहुमत से यदि कोई संशोधन हम किए हैं संविधान में तो उसे नहीं गिना जाएगा। तो गिनती हम लोग कहां से कर सकते हैं? तो आप याद रखेंगे संविधान के संशोधन की गिनती जो है वो 368 यानी 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन को ही हम लोग गिनती में लाते हैं। बाकी
को नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बोला कि आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मैंने क्या बताया कि कोई भी बाहरी प्रदेश को राज्य में आप शामिल कर सकते हैं, आर्टिकल 2 में ये मैंने कहा। तीसरा मैंने क्या कहा कि वर्तमान में जो राज्य क्षेत्र है आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हो, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो आप इसे सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। इसमें विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति का कोई उल्लेख नहीं है। आप कर सकते हैं, इसमें भी संविधान की संशोधन हो रही है। आप नए देश से आप अपने देश में शामिल कर रहे हैं, अपने राज्य में शामिल करते हैं, आप करें। लेकिन आप इसमें भी संविधान का संशोधन हो रही है, लेकिन ये संशोधन कैसा हो रहा है? सामान्य बहुमत से संशोधन हो रहा है। इसका आप ध्यान रखेंगे। यानी आपसे कोई यह पूछे प्रश्न कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। एक सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की सहमत अनुमोदन। यानी आधे राज्यों का अनुमोदन का मतलब हो गया रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट। यदि आधे राज्य इसको बात को कह दे कि नहीं इसे करना है, तब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये तो बात रही। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होने पर भी कोई भी संविधान का संशोधन काउंट होता है, ये तो बात मैंने अभी कह रखा। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि सर अनुच्छेद 2A क्या है, आर्टिकल 2A क्या है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 2A है 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। पहले तो आप याद ये रखेंगे कि आर्टिकल जो है 2A 35 अमेंडमेंट एक्ट नहीं 1975 में 35वां संविधान संशोधन आया था, 35 अमेंडमेंट एक्ट। उस 35 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 2A में जोड़ा गया था। उस अनुच्छेद 2A में क्या जोड़ा गया था? क्या किसी दूसरे राज्य को शामिल करने के लिए? नहीं। जो कि मैंने अभी बोला कि कोई बाहरी प्रदेश के राज्य में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 में उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पे कोई आपसे पूछ दे आर्टिकल 2A, और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 2A जो आपको वहां लिखने को मिलेगा एक कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब है कि उसे संशोधन करके उस आर्टिकल को लाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 2A है, अनुच्छेद 2A है, ये 35वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत जोड़ा गया है। क्या उसमें किया गया? उस वक्त इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी, इसका याद रखेंगे। तो सिक्किम को जो जोड़ा गया था एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप में, वो सिक्किम राज्य को जोड़ा गया था, इसलिए उसमें संविधान में संशोधन किया गया था। और संविधान में संशोधन करके हम लोग आर्टिकल 2A उसमें जोड़े थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके दिमाग में प्रश्न आ रही होगी, फिर सर 36वां संविधान संशोधन क्या है, 36 अमेंडमेंट एक्ट क्या है? मैं आपको बता दूं, जिसके अंतर्गत 35वां संविधान संशोधन लाकर एसोसिएट स्टेट को शामिल किया गया था, ठीक 36वां संविधान संशोधन लगाकर यही इसी अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया था। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 2A को जोड़ा गया, ठीक उसी आर्टिकल को 2A को हटाने के लिए 36वां संविधान संशोधन लाया गया, 36th अमेंडमेंट एक्ट। मैं आपको बता देता हूं कि 35वां संविधान संशोधन एक्ट के 1975 के अंतर्गत अनुच्छेद 2A को हटाया गया और 36 संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 2A को समाप्त किया गया। यानी एसोसिएट स्टेट की दर्जा कुछ क्लियर कर दूं। एसोसिएट स्टेट का मतलब सह राज्य का मतलब होता है कि राज्य के आंतरिक यानी राज्य के किसी भी राज्य के आंतरिक विषय में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, उसके बाहरी जैसे फाइनेंस हो गया, चाहे वो मतलब कि बाहरी मतलब कि आपके कम्युनिकेशंस हो गया, और जैसे आपके युद्ध हो गया, ये सब को लेकर आप राज्य के बाहर के लोग कर सकते हैं। यानी बाहरी प्रदेश जो है उस पे किसी भी तरह का मतलब कि कर सकती है, लेकिन राज्य के किसी भी अंदर के क्षेत्र को वो नहीं शामिल कर सकती। राज्य में किसी भी तरह का कोई भी विषय पर वो नहीं कर सकती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये एसोसिएट स्टेट्स है। 36वां संविधान संशोधन जो है वो 2A अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 368 में और क्या कहा गया है?
मैं आपको यहाँ से लास्ट करूँ, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चनर पे मैं आऊंगा। मैंने कुछ समय रखा था क्वेश्चंस के लिए भी बच्चों के साथ, क्वेश्चनर पे भी हम आएंगे। फटाफट आप लोग क्वेश्चंस का जवाब देंगे, देखेंगे कितने स्टूडेंट्स दे पाते हैं। लास्ट में बात कर दूं अभी, फिर अनुच्छेद 368 में क्या बातें कही है? 3 बातें की गई। सबसे पहला, आर्टिकल 368 में ये जो 2 तरीका मैंने आपको बता रखा था, 2 तरीके से हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। एक पहला विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन, यानी रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट। ये मैंने कहा। ये बात कहाँ लिखी गई? ये भी बात लिखी गई है कहाँ? अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। और दूसरी बात, यह बतलाता है, क्या बतलाता है आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 ये बतलाता है कि किसी भी तरह का हम संशोधन जो करते हैं, इस संशोधन करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास है? वो संसद के पास है। ये भी बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 368 में लिखी गई है। और तीसरी बात, संविधान संशोधन करने के लिए क्या संविधान संशोधन विधेयक जो होती है, नहीं, उस पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे, अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ऑर्डिनरी बिल होता था, ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति 2 बार तक लौटा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, उसे लौटा नहीं सकते हैं। ये बात भी अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में किया गया है। इसका आप ध्यान रखें।